इस वीडियो में बात करेंगे बी फॉर्म 8 सेमेस्टर के बायोस्टैटिक्स सब्जेक्ट के यूनिट फर्स्ट के पार्ट 2 के बारे में। पहले के वीडियो में हमने बाकी के सिलेबस को कवर किया था और इस वीडियो में मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्पर्जन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, फार्मास्यूटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, क्वेश्चन 7 और 2 मार्क्स में 2022 और 23 में आ चुका है और ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में 2024 में आ चुका है। तो सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला टॉपिक है डिस्पर्जन, जिसको हिंदी में बोलते हैं फैलाव। तो फैलाव को, डिस्पर्जन को हम पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आप मान लीजिए कि एक मैच हो रहा है, एक वनडे सीरीज है जिसमें कोहली है और सूर्या का रन यहाँ पर लिया गया है। तो कोहली बनाते हैं 5 मैचों की वनडे सीरीज में इतने सारे रन, मतलब कि पहले मैच में बनाते हैं वो 49 रन, फिर 50, फिर 51, फिर 60 और फिर बनाते हैं वो 70 रन। फिर हमारे बात करते हैं सूर्या यादव। ठीक है, तो बनाते हैं पहले मैच में 10 रन, फिर 5, फिर 160 सेंचुरी मारते हैं, फिर 0 बोल्ड रहते हैं, फिर बनाते हैं 105 रन। अब देखते हैं जब इनका फाइंड करते हैं एवरेज और मीन, तो आता है कितना 56। मतलब दोनों प्लेयर का जो एवरेज कितना है 56 ही है। लेकिन जब हम इस कंपेयर करते हैं इनके एवरेज से इनके रन के बीच का, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो डिस्टेंस दिखाई पड़ेगा वो थोड़ा से दिखाई पड़ेगा। जैसे कि इसमें कितना डिफरेंस है 7 का। और जब हम बात करते हैं इनके मीन से सूर्या के रन से, तब यहाँ देखेंगे जो इनका गैप है इनके मीन से और रन के बीच में बहुत ज़्यादा है। तो इसे बोलते हैं डिस्पर्जन। जो यहाँ पर डिफरेंस है, जो अंतर दिख रहा है मीन्स के बीच में और इनके रन के बीच में, उसे बोलते हैं डिस्पर्जन। तो इसे बोलेंगे लो डिस्पर्जन और इसे बोलेंगे हाई डिस्पर्जन। ठीक है, मतलब कि कोहली के रन में लो डिस्पर्जन है और विराट कोहली के सूर्या का जो डिस्पर्जन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो लो डिस्पर्जन ऑफ डेटा कहलाएगा क्या, मोर स्टेबल। यदि डिस्पर्जन कम है तो डेटा क्या होगा, स्टेबल माना जाएगा। मतलब कोहली खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, वो अधिक स्टेबल हैं सूर्या की तुलना में। ठीक है, तो बात करते हैं थ्योरी की बात करते हैं। डिस्पर्जन मीन्स हाउ मच द डेटा वैल्यूज आर स्प्रेड आउट फ्रॉम द ईच अदर और फ्रॉम द एवरेज। तो कहने मतलब ये हुआ कि जो हमारा डेटा है वो एवरेज से या एक दूसरे से कितनी दूर दूर पर फैले हैं, कितना दूर दूर पर हैं, कितना डिफरेंस है, उसे बोलते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्जन शोज वेदर डेटा वैल्यूज आर क्लोज टुगेदर और फॉर अफॉर्ड। मतलब कि एक दूसरे से कितने दूर हैं और कितने पास में हैं, ये कौन बताता है, डिस्पर्जन बताता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो बॉल्स हैं ये सेंटर से दूर हैं, सेंटर से क्या है, दूर है, तो क्या हो जाएगा लो डिस्पर्जन। और ये जो सेंटर है इससे जो बॉल्स हैं वो क्या है, दूर में है, यहाँ पास में है, ये दूर में है, तो क्या हो जाएगा हाई डिस्पर्जन। अब बात करते हैं, थोड़ा एक एग्जांपल और ले लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए कि कोई क्लास है, उसमें 2 स्टूडेंट हैं, ओके, ए और बी। जिनके मार्क्स आते हैं एग्जाम्स में वो अलग अलग आते हैं। ठीक है, ये हो गए उनके मार्क्स। जब इनका हम फाइंड करते हैं क्या, एवरेज, और कंपेयर करते हैं इनके एवरेज से इनके मार्क्स को, तो यहाँ पर देखेंगे इनका जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब कंपेयर करते हैं इस स्टूडेंट का मार्क्स को, तो बहुत ही कम गैप है। तो ये क्या हो गया इसमें डाटा में, लो डिस्पर्जन। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हाई डिस्पर्जन। तो वैल्यूज आर, जो डेटा ए है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, क्लोज टू मीन, मीन के पास में, इसका क्या है मीन के पास में है, तो हो गया ये लो डिस्पर्जन। और जो वैल्यू सेकेंड है, वैल्यू बी है, जो इनका डिस्पर्जन है मीन से, वो क्या है, वैल्यू आर फार फ्रॉम द मीन, मीन से बहुत दूर है, तो क्या हो गया हाई डिस्पर्जन। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड डिस्पर्जन। जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं डिस्पर्जन। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्पर्जन। सोज कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, ये हमारे डेटा की कंसिस्टेंसी को शो करते हैं। टेल्स रिलायबिलिटी ऑफ द एवरेज, मतलब कि जो एवरेज है क्या विश्वास करने लायक है कि नहीं है, वो हमें बताता है। हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ डेटा सेट्स, किसी भी डेटा के सेट्स को कंपेयर करने में हेल्प मिलती है इससे। वाइडली यूज इन मेडिकल, फार्मेसी एंड रिसर्च फील्ड, और इन सब जगहों पर यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्पर्जन को जो मेजर करता है उसकी, मतलब कि कैसे हम उसको मेजर करेंगे और किस टाइप्स करेंगे उनके बारे में। तो यहाँ पर 5 टाइप्स का दिया गया है जो कि आपके 2 सिलेबस में हैं।
ठीक है, ये वाले आपके सिलेबस में। बाकी ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ से बन चुके हैं, तो सारे इम्पॉर्टेंट हैं। ये और ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको बिना पढ़ें, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन को पढ़ेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और वेरिएंस तो और स्टैंडर्ड डेविएशन तो सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा रेंज। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज वैल्यू मीन्स द गैप बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट। तो डेटा सेट के अंदर जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है, जो लोवेस्ट वैल्यू होती है, जो उनके बीच में डिफरेंस होता है, वही कहलाता है क्या? रेंज कहलाता है। इसको कैपिटल आर से लिखते हैं। इसके लिए फार्मूला है रेंज के लिए, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। एग्जाम्पल थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमारा ये डेटा हो गया, इसमें जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो 35 है, जो लोवेस्ट है वो 12 है। जब इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आपका निकल आएगा क्या? 23। मतलब कि ये क्या हो गया? हमारा रेंज हो गया डेटा का। अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज, मतलब रेंज का कोफिशिएंट। तो रेंज अलोन इज एन एब्सोल्यूट मेजर। ये क्या है? एक अलोन, मतलब कि एब्सोल्यूट मेजर है यदि आप केवल रेंज का यूज करते हैं। टू कंपेयर टू डेटा सेट, जब हम डेटा के सेट्स को कंपेयर करते हैं तो वी यूज कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तब हम वहाँ पर रेंज नहीं क्या यूज करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ रेंज आर रिलेटिव मेजर, जो क्या होता है? रिलेटिव होता है। इसके लिए सिंपल से फार्मूला है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसका एग्जाम्पल थ्रू मैंने यहाँ दे दिया है, क्योंकि बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेंज। रेंज का क्या एप्लीकेशन है? यूज फॉर क्विक एंड रफ कंपैरिजन। तो ये क्विक और रफ कंपैरिजन के लिए इसका यूज किया जाता है। यूज इन वेदर रिपोर्ट, मतलब जो मौसम का रिपोर्ट होता है वहाँ पर इसका हम यूज करते हैं कि आज कितना हाई था, कितना लो टेम्परेचर था। ठीक है, यूज इन क्वालिटी कंट्रोल, और क्वालिटी कंट्रोल में इसका यूज किया जाता है। और यूज इन स्टॉक मार्केट, और इसका स्टॉक मार्केट में भी यूज किया जाता है, जहाँ पर हाई प्राइस और लोवेस्ट, हाईएस्ट प्राइस और लोवेस्ट प्राइस इसको स्टॉक का बताया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वार्टाइल डेविएशन। तो मैं इसको पहले आपको समझा दूं वर्ड बाई वर्ड। क्वार्टाइल का मतलब होता है 1/4 पार्ट, मतलब कि एक हिस्से का चौथाई हिस्सा कहलाता है क्वार्टाइल। डेविएशन क्या हो जाएगा? स्प्रेड और डिस्पर्जन फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि सेंटर से कितनी दूर पे है, डिस्पर्जन कितना फैला हुआ है, वही कहलाता है डेविएशन। जैसे मान लीजिए आपको मैं इसको समझाता हूँ पहले एग्जाम्पल के थ्रू। ये आपका दिया गया है ककम्बर। यदि मान लें हम बोल दें कि इसको आप 4 हिस्से में डिवाइड करना है, तो क्या ऐसे आप 4 बार काटेंगे? नहीं है, 4 बार नहीं काटेंगे, केवल 3 बार काटेंगे। 1 2 3, और ये 4 हिस्से में डिवाइड हो गया। जो हमने पहले जगह चाकू पर मारा था वो क्या हो जाएगा? Q1। जब सेकेंड टाइम हमने कट किया तो क्या हो जाएगा? Q2 बोलेंगे। और जो थर्ड टाइम हमने कट किया था वो क्या हो जाएगा? Q3 हो जाएगा। इसे बोलते हैं क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। अब ये जब फर्स्ट टाइम हमने कट किया तो 25% ये अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये 25% ये अलग हो जाएगा। अब बचेगा बीच में कितना? 50%। 50% को ही हम क्वार्टाइल डेविएशन में स्टडी करेंगे। ठीक है, बस यही है आपका क्वार्टाइल डेविएशन। अब बात करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में। क्वार्टाइल वैल्यूज आर दैट डिवाइड आर डेटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट, मतलब ऐसा वैल्यू जो कि क्या करता है, किसी भी डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, वही कहलाता है क्वार्टाइल। अब देखते हैं आगे थोड़ा से। क्वार्टाइल फर्स्ट या फर्स्ट क्वार्टाइल सेपरेट द लोवेस्ट 25% ऑफ डेटा। ये हमारे पूरे डेटा का क्या करता है? 25% डेटा को सेपरेट कर देता है, मतलब कि अलग कर देता है। जो क्वार्टाइल थर्ड होता है, क्वार्टाइल ये थर्ड हो गया आपका। ठीक है, ये भी क्या करता है? सेपरेट करता है हाईएस्ट 25% ऑफ डेटा, जो ऊपर का होता है उसको अलग कर देता है। इसकी डिफिनीशन हो जाएगी क्वार्टाइल डेविएशन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये क्या करता है? डिस्पर्जन को मेजर करता है। देखिए रेंज, क्वार्टाइल, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, जो जितने भी पांचों हैं वो क्या करते हैं मेजर। किसका करते हैं? डिस्पर्जन का मेजर करते हैं। दैट इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ द मिडिल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन आर डेटा सेट। मतलब कि एक डेटा सेट के अंदर, मान लीजिए ये हमारा क्या है? डेटा सेट है, इसके अंदर जो एक्सटेंट मतलब फैला हुआ है, क्या
स्प्रेड ऑफ द मिडिल 50%, जो 50% ये पार्ट फैला हुआ है इसको क्या करता है, स्टडी करता है। बस यही है हमारा क्या, क्वार्टाइल डेविएशन। जो Q1 होता है उसे बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल, जो Q2 है उसे बोलते हैं मिडिल क्वार्टाइल, जो Q3 है उसे बोलते हैं अपर क्वार्टाइल। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वार्टाइल। अब इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका पूरा डेटा हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया Q1, ये हो गया Q3। अब बीच में कितना बचेगा, बीच में बचेगा ये 50%। ये क्या हो गया, 50%। इसी को हम इसमें स्टडी करते हैं। जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है उसके लिए फार्मूला दिया गया है Q3 माइनस Q1/2। ठीक है, और मान लीजिए आपको फाइंड करना है बीच वाला इंटर क्वार्टाइल, मतलब कि मिडिल वैल्यू Q1 फाइंड करना है, तो Q3 माइनस Q1 से कर देंगे तो आपका मिडिल वैल्यू आ जाएगा। अब थोड़ा इसके बारे में और समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वार्टाइल्स को समझेंगे। जो Q1 है 25% डेटा ए लाई बिलो इट, ओके, लाइज बिलो इट, मतलब कि 25% डेटा क्या होता है, इसके नीचे होता है। ये हो गया आपका Q1, और इसके नीचे क्या है, ये 25% हो गया। Q2 इसके नीचे कितना हो जाएगा, 50%, तो Q2 हो गया, इसके नीचे कितना हो गया, 50%। जो Q3 है इसके नीचे हो जाएगा 75%। क्लियर। तो क्वार्टाइल डेविएशन इग्नोर करता है एक्सट्रीम वैल्यूज एंड फोकस ऑन द मिडिल डेटा। तो जो क्वार्टाइल डेविएशन होगा, ये जो एक्सट्रीम वैल्यू है स्टार्टिंग की और लास्ट की, इनको क्या करता है, इग्नोर कर देता है, और केवल मिडिल की डेटा को वह एनालिसिस करता है, उस पर वो फोकस करता है। अब इसके लिए थोड़ा फार्मूला दिया गया है, वैसे इसमें क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन आप इन क्वेश्चन को, इस फार्मूले को लर्न कर लीजिए प्रॉपर, जो कि आपके काम आ सकता है। तो Q1 फाइंड करना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और Q2 के लिए ये हो गया। ये ऑड नंबर के लिए हो जाएगा, ये इवन नंबर, मतलब कि जो ऑब्जर्वेशन है यदि इवन है तो फार्मूला ये होगा, यदि ऑड है तो उसके लिए फार्मूला ये होगा। ठीक है, अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन। तो यूज्ड व्हेन एक्सट्रीम वैल्यू आर प्रेजेंट, जब एक्सट्रीम वैल्यू ज़्यादा प्रेजेंट होती है, वो लंबा डेटा होता है, तब वहाँ पर इसका हम यूज करते हैं। यूजफुल इन मेडिकल एंड फार्मेसी डेटा, इसका हम मेडिकल और फार्मेसी डेटा में इसका यूज करते हैं। बेटर देन रेंज फॉर प्रैक्टिकल डेटा, जो प्रैक्टिकल डेटा होता है उसके लिए काफ़ी बेहतर होता है। यूज इन इनकम एंड वेक्स एनालिसिस, वेक्स एनालिसिस और इनकम के लिए इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये हमारा हो गया डेटा। अब इनकी नंबर कितनी है, 7, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 7 है, तो यहाँ पे हो गया n, तो ये क्या हो गया, 7 क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे हम ऑड वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो पहले हम फाइंड करेंगे Q1, तो Q1 के लिए फार्मूला ये क्या है, n+1, तो n+1 के लिए होगा n कितना है, 7, तो यहाँ 7 हो गया, 7+1, इसकी वैल्यू आ जाएगी सेकेंड, मतलब जो सेकेंड नंबर पे है वो हमारा हो जाएगा क्वार्टाइल 1, क्या हो जाएगा, वो क्वार्टाइल 1 हो गया। अब हम फाइंड करेंगे क्वार्टाइल 3, तो इसके लिए फार्मूला होता है 3n+1/4, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ 3 तो 3 रहेगा, जहाँ n हमने वहाँ 7 पुट कर दिया, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6th पोजीशन, मतलब कि 6th नंबर पर कौन है, 14 है, तो ये आपका हो गया Q3। अब आपको फाइंड क्या करना है, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वार्टाइल, उसके लिए फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 इक्वल टू ये हो जाएगा, और ये आपका क्वार्टाइल डेविएशन आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, तो मीन का मतलब क्या होता है ये तो पता ही होगा। मीन मीन्स होता है एवरेज, और डेविएशन मतलब होता है डिफरेंस फ्रॉम अ सेंट्रल वैल्यू, मतलब सेंट्रल वैल्यू से जो डिफरेंस है उसका एवरेज। समझिए बात में, मान लीजिए कि जो डिफरेंस है वो 4 है, किसी में 4 है, किसी में 3 है, किसी का 6 है, तो जो इनका एवरेज होगा वही कहलाएगा क्या, मीन डेविएशन। ठीक है, अब थोड़ा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। मीन डेविएशन मीन्स एवरेज डिस्टेंस ऑफ डेटा वैल्यू, मतलब कि क्या फाइंड करेंगे, जो डिस्टेंस है, जो गैप है, उसका एवरेज, सिंपल, बस इतना और कुछ नहीं है, फ्रॉम द मीन और मीडियन, मीन से और मीडियन से। मीन डेविएशन इज द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, जो एब्सोल्यूट, जो रियल में उनका डेविएशन है, जो डिफरेंस है, उसका एवरेज कहाँ से, ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सेंटर वैल्यू, बीच वाली वैल्यू, मतलब कि मीन से। इट शोज हाउ मच द डेटा वैल्यू वेरी और ऑन एवरेज, मतलब कि एवरेज के बेस पर कितना डेटा हमारा वेरी है, मतलब कि कितना डिफरेंस है डेटा और डेटा के
बीच में। तो जो मीन डेविएशन का फार्मूला होता है वो ये होता है, इसे बोलते हैं समेशन। इसे क्या बोलेंगे? समेशन। ये क्या हमारा है? इसे बोलते हैं समेशन। तो एक्स माइनस एक्स बार, ये आपका लगा हुआ है ना बार, इसे बोलते हैं एक्स बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फार्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन के लिए। यदि जब आप मीन का यूज करते हैं तो एक्स बार होगा। यदि आप यूज करते हैं मीडियन का, यदि हम यूज करते हैं किसका? मीडियन का, तो वहां पे एम हो जाएगा, बाकी फार्मूला सेम होगा। तो एक्स बार मतलब कि मीन, एक्स ऑब्जर्वेशन वैल्यू हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार डिफरेंस बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड ऑब्जर्वेशन वैल्यू। तो एम क्या हो जाएगा? मीडियन। अब थोड़ा इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कोई डेटा है, अब आपको फाइंड करना है इसका मीन डेविएशन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे? फार्मूला के अकॉर्डिंग एक्स बार। क्या फाइंड करेंगे? एक्स बार। तो हम क्या करेंगे? सारे डेटा को हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर दिया। अब जितने नंबर थे, मान लो कितने? 5 है, हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमने यहाँ निकाल लिया क्या? एक्स बार। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो जाएगा मीन। ठीक है, अब फाइंड करेंगे हम डेविएशन फ्रॉम द मीन, मतलब कि एक्स माइनस एक्स बार को फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे हम? एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स बार की वैल्यू क्या है? 6। और एक्स क्या है बताइए? ये आपका जो डेटा दिया गया ये क्या हो गया? एक्स। तो 2 हो गया आपका एक्स, और जो आपका 6 है, जो आपका यहाँ पर 6 है वो क्या है? वो है आपका ये, मतलब कि मीन। तो इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? आपका -4 आ जाएगा। फिर इसको हम, ये आपका हो गया ऑब्जर्वेशन, ये आपका हो गया मीन। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा ये आ गया। इसी प्रकार से हम सबका निकाल लेंगे क्या? मीन डेविएशन। तो हमने इसको फाइंड कर लिया। लेकिन एक बात क्या करना है आपको, जो यहाँ पर माइनस आ रहा है, जो आपको यहाँ माइनस दिख रहा है, इसको आपको इग्नोर कर देना है। सॉरी, इसको क्या करना है? आपको इग्नोर कर देना है, और इसको आपको मानना नहीं है, प्रकार से है ही नहीं। अब क्या करेंगे? समेशन। इन सभी डेटा को क्या करेंगे? हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। इन सबको हमने ऐड कर लिया। ठीक है, तो कितना आ गया? 12। अब जो मीन डेविएशन का फार्मूला होता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार, तो इसकी वैल्यू कितनी फाइंड की थी हमने? 12 फाइंड कर ली, तो हमने यहाँ 12 कर दिया। एन की वैल्यू क्या है? यहाँ 5 है, हमने 5 कर दिया। इसको हमने डिवाइड किया तो 2.4 आ गया। ये हमारा क्या हो गया? मीन डेविएशन। अब देखते हैं ऑन एवरेज ईच वैल्यू इज 2.4 यूनिट्स अवे फ्रॉम द मीन, मतलब कि जो हमारा डेटा है वहां पर दिया गया था, उन सब का जो एवरेज है, मीन का एवरेज, जो डिफरेंस है, जो उनका एवरेज है मीन से, वो 2.4 यूनिट्स है। यदि स्मॉलर मीन डेविएशन आता है तो डेटा मोर कंसिस्टेंट, मतलब डेटा अच्छा माना जाएगा। यदि ज़्यादा आता है तो डेटा मोर स्कैटर्ड, मतलब कि जो डेटा है बहुत फैला हुआ है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द मीन डेविएशन, कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है। टू मेजर एवरेज वेरिएशन इन डेटा, तो डेटा में हम जो एवरेज वेरिएशन होता है उसको हम स्टडी करते हैं। यूज्ड इन इकोनॉमिक्स एंड सोशल स्टडी में इसका यूज करते हैं। हेल्पफुल इन मेडिकल एंड फार्मेसी, ये तो हर जगह मिल जाएगा आपको इसमें कि यहाँ पर मेडिकल और फार्मेसी में इसका यूज किया जाता है। यूज्ड व्हेन सिंपल इंटरप्रिटेशन इज नीडेड, जब किसी कहाँ कहीं पर इंटरप्रिटेशन की नीड पड़ती है तो वहाँ पर इसका हम यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वेरिएंस। तो वेरिएंस मतलब होता है टू चेंज, मतलब क्या करना है? चेंज, मतलब कि जो डिफरेंस होता है बस वही। देखिए जितने भी टॉपिक इसमें हैं डिस्पर्जन में, हम सभी में डिस्पर्जन को ही स्टडी करेंगे, बस थोड़ा तरीका अलग होगा। ठीक है, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा? चेंज या स्प्रेड, जो डिफरेंस है डेटा के बीच में वही, और कुछ नहीं। तो वेरिएंस मेजर करता है हाउ मच द डेटा वैल्यू वेरी और स्प्रेड फ्रॉम द मीन, मतलब कि मीन से जो डेटा है वो कितना फैला हुआ उसको स्टडी करेंगे। तो वेरिएंस टेल हाउ वाइडली द वैल्यूज आर स्कैटर्ड अराउंड द एवरेज, जो उसका एवरेज है, मीन है, वो उसके डाटा के अराउंड कितना दूर दूर तक, कितने पास, कितना दूर है, ये हमें बताता है। ओके, यूजिंग स्क्वायर डिस्टेंस, और इसमें हम स्क्वायर डिस्टेंस का यूज करते हैं। वेरिएंस इज डिनोटेड बाय द सिग्मा, तो इसे सिग्मा से हम डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं इसका फार्मूला क्या हो जाएगा। जो अभी आपने मीन डेविएशन फाइंड किया ना, मीन डेविएशन, उसे क्या करना है? आपको कर देना है, स्क्वायर कर देना है। मतलब मीन डेविएशन को स्क्वायर कर दो बस, इसके अलावा कुछ करना आपको नहीं है। तो ये हो गया आपका, स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा,
इसको हमने क्या किया, जो मीन डेविएशन इससे पहले आपने स्टडी किया उसी को स्क्वायर कर दिया और कुछ नहीं, बाकी सेम टू सेम सारी चीज़ें यहाँ पर रहेगी। ठीक है, अब मान लीजिए हमने ले लिया एक एग्जाम्पल। ओके, अब पहले आप समझिए इसका फार्मूला क्या होगा। तो फार्मूला आपने देख लिया ना, आपको फाइंड करना पड़ेगा पहले क्या, एक्स बार, फिर क्या फाइंड करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार, फिर इसको स्क्वायर कर देंगे और फार्मूले पर पुट कर देंगे। आसानी से आप फाइंड कर लेंगे, कोई डिफिकल्ट होने वाला नहीं यदि आपने पहले से अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम पहले फाइंड करेंगे मीन, मतलब कि एक्स बार। हमने सारा डेटा क्या किया, हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ऐड करके उसे 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया मीन हमारा, आ गया 100। अब बनाएंगे हम टाइम, सॉरी बनाएंगे टेबल। तो ये आपका हो गया डेटा, सिंपल सा। अब इसमें हम x माइनस 100 क्यों किया, क्योंकि हमारा जो x बार है वो क्या है, x बार, ये क्या है, x बार है। तो हमने जब फाइंड किया x माइनस एक्स बार तो यहाँ पे 2 आ गया, मतलब कि 100 में जब हम, सॉरी 98 में जब माइनस करेंगे 100 तो कितना आएगा, -2 आएगा। तो ये आपका 2 आ गया, मतलब कि अब -2 तो लिखेंगे नहीं, हमें 2 लिखे क्यों, हमें माइनस को इग्नोर करना है। तो उसी प्रकार से ही आपका ये फाइंड कर लिया आपने। अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो आपका ये 4 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब क्या करेंगे, इन सब को समेशन कर लेंगे, मतलब कि ऐड कर लेंगे। कितना आ गया यहाँ पर, 10 आ गया। अब क्या करेंगे, जो हमारा फार्मूला है वहाँ पुट कर देंगे। तो समेशन x माइनस एक्स बार की जो वैल्यू आई स्क्वायर की वो कितना है, 10। तो 10 को हमने n से डिवाइड किया, n की वैल्यू क्या है 5, तो आपका आ जाएगा मीन डेविएशन 2। ठीक है, ये आपका हो गया मीन डेविएशन 2। अब देखते हैं इसका यूज कहाँ किया जाता है या कैसे, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। लो वेरिएंस, यदि वेरिएंस है, देखिए वेरिएशन और वेरिएंस एक ही चीज़ है। ठीक है, तो लो वेरिएंस कॉन्सिस्टेंट ड्रग क्वालिटी, मतलब कि जो ड्रग क्वालिटी है कॉन्सिस्टेंट मतलब अच्छी है। हाई वेरिएंस है तो बोलेंगे इनकॉन्सिस्टेंसी, मतलब कि कॉन्सिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन कहाँ किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल में किया जाता है, बैच टू बैच ऐसे वेरिएशन। क्लिनिकल ट्रायल में यूज़ किया जाता है। वेबिलिटी इन पेशेंट रिस्पॉन्स, कि जो पेशेंट का रिस्पॉन्स है उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। बायोएबिलिटी बायोकोलेंस में किया जाता है और फार्माकोविजिलेंस में इसका किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पहले हम वर्ड के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड का मतलब होता है नॉर्मल या एवरेज, और डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस और गैप। मतलब कि जो डेटा होता है उनके बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है, उनके एवरेज को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन शोज हाउ मच द डेटा वैल्यूज यूजुअली डिफर फ्रॉम द मीन, मतलब कि मीन से जो डेटा है वो कितना डिफरेंट पे है, कितने दूर पे है, ये हमें बताता है कौन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। आपने इससे पहले वेरिएंस के बारे में पढ़ा था, तो वेरिएंस क्या करना, हमें उसका स्क्वायर रूट कर देना, बस इतना सही है और इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। एंड मेजर्स द एवरेज स्प्रेड ऑफ डेटा वैल्यूज अराउंड द मीन। तो मीन के अराउंड, मीन के आसपास जो हमारा डेटा फैला हुआ है उसको क्या करता है, उसके एवरेज को मेजर करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन टेल्स, बताता है क्या, फॉर ऑन एवरेज, मतलब कि कितना दूर है उसके एवरेज के बेस पर वैल्यूज आर फ्रॉम द मीन, मतलब कि मीन से जो डेटा है वो कितना दूर पे है, जो उसका एवरेज होगा उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। यदि मान लीजिए हम इस स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करते हैं, यदि वो स्मॉल है तो क्या होगा, मोर स्टेबल, जो कि आप शुरू से देखते आ रहे हैं। यदि स्टैंडर्ड क्या है, जो डेविएशन फाइंड कर रहे हैं वो क्या है, लार्ज है तो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जो कि मैं इस एग्जाम्पल को पहले भी समझा चुका हूँ और यही एग्जाम्पल इसका भी यही होगा। ठीक है, क्योंकि हम सब में क्या फाइंड कर रहे हैं, डिस्पर्जन, बस थोड़ा तरीका उनका फाइंड करने का अलग अलग होगा। ठीक है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका जो फार्मूला होता है वो वेरिएंस के बेस पर होता है। बस इसमें क्या करेंगे, हम जो वेरिएंस है उसका हम स्क्वायर रूट कर देंगे। तो मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग तीनों सेम टू सेम है। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करते हैं, वेरिएंस का अंडर रूट कर देते हैं। क्या करते हैं, वेरिएंस का अंडर रूट कर देते हैं। बाकी ये सारी वैल्यू आपको पता ही हो कि पहले से ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या इसकी मेरिट्स हो जाएगा। तो मोस्ट एक्यूरेट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ये डिस्पर्जन का सबसे क्या करता है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, सबसे अधिक विश्वास करने लायक कौन है, स्टैंडर्ड डेविएशन।
यूजेस ऑल ऑब्जर्वेशन, इसमें हम ऑल ऑब्जर्वेशन का यूज करते हैं। सेम यूनिट्स एज डेटा, और सेम यूनिट्स का यूज किया जाता है जिस जो डेटा में रहता है। बेसिक फॉर मैनी स्टैटिकल टेस्ट, जो भी आप आगे टेस्ट करेंगे बायोस्टैटिक्स में उन सब के लिए क्या है, बेसिक है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा न्यूमेरिकल डेटा पर। और जो इसमें क्वेश्चन बनेंगे वो टू टाइप का होगा। एक होगा अनग्रुप डेटा, एक होगा ग्रुप डेटा। तो जो क्वेश्चन है ये वाला, ये है ग्रुप डेटा बेस पर, मतलब कि इसमें सिंगल फॉर्म में आपका डेटा दिया गएगा। तो ये आपका डेटा है, इसमें आपको फाइंड करना है क्या, इसका मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन डेविएशन फार्मूला क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला लगभग लगभग सेम ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका फार्मूला मीन का, और इसमें हो गया फार्मूला इसका स्टैंडर्ड का। आप देखेंगे तो इसमें भी आपको x माइनस एक्स बार फाइंड करना पड़ेगा, और आप इसमें भी x माइनस एक्स बार का फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए फाइंड करना पड़ेगा आपको स्टेप फर्स्ट में x बार। तो x बार के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो सारा डेटा है उसको ऐड करेंगे, और जितने नंबर्स हैं ऑब्जर्वेशन उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो आपका मीन आ गया यहाँ पर 12। तो हमने यहाँ पर 12 जो x बार आया उसको हमने यहाँ पर बना दिया एक टेबल, और इसमें शो कर दिया। तो ये हो गया आपका x बार, और ये हो गया आपका डेटा ऑब्जर्वेशन। सारे क्या है आपके ऑब्जर्वेशन हैं। अब आपको फाइंड करना है x माइनस एक्स बार। तो x माइनस एक्स बार कैसे फाइंड करेंगे ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, आप फिर देख लीजिए थोड़ा से कि x क्या है। मान लीजिए आपका पहला x क्या हो गया, 100 हो गया, सॉरी 4 हो गया। अब 4 में क्या करेंगे हम, ओके सॉरी आपका पहला क्या है 14 है, क्या है 14 में क्या करेंगे हम, इससे हम माइनस कर देंगे। तो हमने 12 माइनस कर दिया, और यहाँ पे आ जाएगा आपका +2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, +2। तो यहाँ पे क्या आ गया, +2 आ गया। अब 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 12 माइनस 13 क्या हो जाएगा, माइनस। और जो यहाँ मान लीजिए माइनस आता है आपके इसमें x माइनस एक्स बार में, तो उसको आपको इग्नोर कर देना है और सभी को ऐड कर लेना है। तो यहाँ हमने ऐड कर लिया, तो कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 18। अब फाइंड करेंगे क्या, इसका स्क्वायर। क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर। मान लीजिए आपका ये है 2, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। तो यहाँ मैंने करके दिखा दिया आपको। ठीक है, तो इसी प्रकार से सभी का हम निकालेंगे इसका स्क्वायर, मतलब इन सब डेटा का निकालेंगे क्या, स्क्वायर। तो ये आपका हो गया, ये वाला स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको हम ऐड कर लेंगे, इसका समेशन कर लेंगे। अब क्या करेंगे, जो इसका फार्मूला है वहाँ पे इसको हम पुट कर देंगे। तो x माइनस एक्स बार की वैल्यू क्या आई थी, 18 आई थी, और नंबर कितने थे, 16। कितने थे, 16 थे। इसको हमने डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया मीन डेविएशन 1.125। फिर देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके लिए आपको क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया है। x मान एक्स बार ये हो गया, इन सबको ऐड करिए तो क्या आएगा 30। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने पुट कर दिया 30। ठीक है, और नंबर कितना है 16, यहाँ 16 से डिवाइड कर दिया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी आपने बात की किसके बारे में, अनग्रुप डेटा के बारे में। किसके बारे में, अनग्रुप। ये क्या है, ग्रुप डेटा है। ये हमारा हो जाएगा ग्रुप डेटा, मतलब कि इसमें डेटा 2 टाइप्स के दिया जाएगा। ये हो गया, ऐसे बोलेंगे एक्स, ऐसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। अब पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चन कैसे समझेंगे। तो क्वेश्चन मान लीजिए आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, 6 या 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स आए हैं टेस्ट में 3, 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स आए हैं 6, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स आए हैं 9, और 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स आए हैं 13। तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे इसी बेस पे आएंगे। हो सकता है वहाँ पर कुछ तरीका चेंज हो जाए, कुछ और हो सकता है, लेकिन यदि इस प्रकार से आपका डेटा है तो एक हो जाएगा आपका एक्स, ये हो जाएगा एफ, जिसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए जो मेन डेविएशन के लिए फार्मूला होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया मेन डेविएशन के लिए फार्मूला, और ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो इसमें आपको x माइनस एक्स बार फाइंड करना पड़ेगा, और उसको f से मल्टीप्लाई करें तो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, और समेशन f। इन सबको पहले हम टेबल में फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमने बनाया टेबल और सब कुछ कर लिया फाइंड। तो इसमें जो मेन बार है, आपको एवरेज है, वो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी डेटा को जो fx हैं, जैसे मान लीजिए ये fx है, ये क्या है f और x के मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा fx। इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमने ऐड कर लिया तो कितना आ गया 432, और जो समेशन f है ये हो गया आपका f।
कितना है 40, तो यहाँ हमने 40 कर दिया। आपका जो आ गया मीन बार एवरेज वो आ गया इसका 9। तो उसी प्रकार से x माइनस एक्स बार x माइनस एक्स स्क्वायर का सबको हमने क्या किया यहाँ पर फाइंड कर लिया, सबको हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। बहुत इजी है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पहले था वैसे ये भी है। तो सारे डेटा क्या करेंगे हम फार्मूले पर पुट कर देंगे। जब फार्मूले पर पुट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो कुछ आंसर इसका आसानी से आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी वैल्यू को पुट करना है और इसका भी आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको सारी चीज़ें बेस्ड पॉइंट टू पॉइंट करना है, डेसिमल के बेस पे करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है और आपको एग्जाम में कैलकुलेटर का यूज करना है। ठीक है, इसी प्रकार से सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी है जो कि बहुत ईजी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा होमवर्क। ठीक है, नहीं तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, वैसे भी वीडियो लंबा हो चुका है। ठीक है, तो इसमें